जितने भी लेक्चर लिए हैं उसमें आपने क्या क्या सीख लिया है, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आपका यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया है, ये कि आपको क्या मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, और आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ही जरूरत पड़ती है वेक्टर के लिए, ये भी आपको पता है। इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये भी कर लिया था। इसके बाद टाइप्स ऑफ आपके वेक्टर्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि आपका जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जो होता है, आपका इक्वल वेक्टर है, कॉलिनियर वेक्टर है, और आपका कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। तो सभी चीजें हमारी क्लियर हो गई है ना। और एक आपका जो कराया था लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद हमारा चर्चा जो हो चुकी थी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें ये हो चुकी हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हमें समझना है, ट्रायंगल रूल को। किसको समझना है भाई, ट्रायंगल रूल को समझना है, ट्रायंगल रूल, ठीक है कि नहीं। ट्रायंगल रूल को क्या बोलोगे भाई, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, तो त्रिभुज नियम क्या है, तो देखो ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल रूल नहीं है, ये एक पूरा ही कंसेप्ट है। यदि आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो जितनी भी क्लोज्ड शेप होती हैं, जो कि बंद शेप होती हैं, उन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो आपका जो ट्रायंगल रूल ये क्या कहता है, ट्रायंगल रूल ये कहता है, यदि आपके तीनों वेक्टर, यदि ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो होती हैं वो एक वेक्टर में हो और एक दूसरे को फॉलो कर रही हो, एक दूसरे को फॉलो कर रही हो। जैसे कि यहाँ पे आपके जो साइड है, तो एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर इस तरह से है और आपका तीसरा वेक्टर इस तरह से है ना। देखो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो वेक्टर है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे कि एक के बाद एक चल रहा है, जैसे कि ये वेक्टर है, इसी के पीछे ये दूसरा वेक्टर आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं। यदि ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए बी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। इसको क्या बोल के चलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम बी सी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे आपका सी ए वेक्टर बोल के चलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरह से चल रहा है इधर और इस तरह से चलता है। तो ट्रायंगल रूल में यदि उसके साइड्स जो आपके क्या है, वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यदि हम तीनों साइड्स के वेक्टर का सम करते हैं, यदि हम तीनों साइड्स के वेक्टर का सम करते हैं, तो आपका क्या आने वाला है, सम करने के बाद इसका जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है भाई, जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो रहता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये आपका सभी शेप्स के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज तो ये होना चाहिए कि वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स क्या करने चाहिए भाई, एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को फॉलो का मतलब पीछे पीछे चलना, तो फॉलो करना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया, करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या बना रहे हैं, एक क्लोज्ड शेप बना रहे हैं, है ना, बंद शेप बना रहे हैं, क्लोज्ड शेप बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बंद आकृति। क्या बोलते हैं भाई, बंद आकृति बोलते हैं। तो बंद आकृति बनाते हैं, तो वहां पर सभी वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सभी वेक्टर का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो क्लोज्ड शेप में ये कंडीशन रहती है। तो क्लोज्ड शेप कौन बना रहे हैं, सभी वेक्टर्स मिलकर, है ना, सभी वेक्टर्स क्या बना देते हैं भाई, क्लोज्ड शेप। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो सभी वेक्टर्स हैं, है ना, सभी वेक्टर्स का जो सम होगा, सभी वेक्टर्स का जो सम होगा, सम को क्या बोलते हैं, है ना, जोड़ बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सम होगा वो क्या होगा भाई, सम जीरो होगा। क्या होगा, सम जीरो होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। यदि हम बात करें ट्रायंगल रूल से, ट्रायंगल रूल से हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ट्रायंगल रूल से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यदि वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं, यदि वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और वो क्लोज्ड शेप बना रहे हैं, तो हमेशा इन सभी वेक्टर्स का जो सम होगा, जो
इन सभी वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपका एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और तीसरा वेक्टर इस तरह से है, और चौथा वेक्टर इस तरह से है। तो ये चारों वेक्टर आपके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ए बी सी डी। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ए बी वेक्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी सी वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, सी डी वेक्टर, और इसे क्या बोलेंगे भाई, आपका डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सभी वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए और ये क्लोज्ड शेप बनाने चाहिए। तो इन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ट्रायंगल रूल ये आपको बताता है। तो आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर और आपका बी सी वेक्टर का सम प्लस के सी ए वेक्टर का सम प्लस के डी, आपका क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी डी, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका सी डी, और ये हो जाएगा आपका डी ए वेक्टर। तो इन सभी वेक्टर्स का सम कैसा होता है भाई, 0 होता है। इन सभी वेक्टर्स का सम कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है कि नहीं। तो ट्रायंगल रूल से हमें क्या पता चल गया भाई, ट्रायंगल रूल से ये पता चल जाता है कि जितनी भी हमारी क्लोज शेप है उनका यदि हम वेक्टर्स का सम करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट हमारा 0 होता है। अब इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ध्यान से समझो। यदि मैं मान के चल रहा हूं कि ए बी वेक्टर कौन है, वो आपका इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करके चल रहा हूं, और बीसी को मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करके चल रहा हूं, और सी ए वेक्टर को मैं सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करके चलता हूं। तो ध्यान से समझना, यदि ये ए बी इस तरह से है और बी सी इस तरह से है ना, अब इसके साइन को यदि चेंज करें, आपके सी वेक्टर के साइन को यदि हम चेंज करें, है ना, गलती से ये कैसे हो जाए, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका बी वेक्टर है, और जो आपका सी वेक्टर है वो इस तरह से आ जाए, सी वेक्टर क्या आ जाए भाई, इस तरह से आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या है, जुड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे बी वेक्टर, तो ए और बी तो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सी वेक्टर है वो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने पर क्या होता है, साइन चेंज होगा। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है। चौथा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, चौथा पॉइंट ये याद रखोगे कि यदि यदि डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, यदि डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आप लिख सकते हो, यदि मैं इस चीज को बोल के चल रहा हूँ, साइन चेंज हो जाता है, ये आपको लिखा हुआ है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये ए और बी तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन सी जो है वो आपका डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और ये आपका अपोजिट है, इसका मतलब माइनस का सी वेक्टर आ जाएगा, और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सभी वेक्टर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब इससे आपको ये पता चलेगा, यदि माइनस सी को यदि उधर लेके जा रहा हूं तो ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, सी वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल रूल से आप क्या निकाल सकते हो, दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। ये आपका रिजल्ट होता है, ठीक है कि नहीं। यदि दो वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और आपको ये वाला वेक्टर निकालना है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ट्रायंगल रूल है जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ हो गया। पांचवा पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। ट्रायंगल रूल से क्या निकाल सकते हैं भाई, वेक्टर्स का सम, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इतने सारे हमारे पॉइंट होते हैं ट्रायंगल रूल के अंदर। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, ट्रायंगल रूल ये कहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, यदि वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो ये और क्या कर रहे हो, क्लोज शेप बनाते हैं, तो इन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। भले ही आपका ट्रायंगल के लिए शेप बात कर रहे हैं, या आपका क्वाड्रिलेटर हो, या आपका स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, उसमें भी क्लोज शेप बनती है, या आपका पेंटागन हो, है ना, या हेक्सागन हो, या ऑक्टागन हो, तो इन सभी में क्या बनता है, क्लोज्ड शेप बनती है। और वेक्टर यदि एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो उसका हमेशा वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सभी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ट्रायंगल रूल से रिलेटेड ये सारी बातें
आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक पॉइंट ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, यदि आप डायरेक्शन को चेंज करते हो तो आपका साइन चेंज हो जाता है। यदि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका, यदि इसके अपोजिट हमें चलना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। यदि आप नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यदि क्लोज शेप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल रूल का उपयोग हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। अब इसके साथ साथ आपको ये पता चल गया कि ए और बी तो आपके क्या है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सी फैक्टर इसको फॉलो नहीं करता है। अब सी फैक्टर यदि फॉलो नहीं करता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फॉलो नहीं करता है वो बराबर में रहता है, और जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं उसको हम क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। उन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है भाई, यही हमारा कहलाता है ट्रायंगल रूल। यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल रूल कहलाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप सी वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर आपका क्या दे रखा है भाई, 2 आई कैप और 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप, है ना। और इसमें आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है भाई आई कैप और माइनस का जे कैप और माइनस का 3 के कैप, ठीक है। अब आपको दो वेक्टर का एडिशन करना सिखा दिया था पहले ही, आपको लेक्चर देख सकते हो। पहले लेक्चर में आपको वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप किस तरह से करोगे तो यहाँ समझ सकते हो, आई को आई के साथ में जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। इसको पहले इस तरह से सॉल्व करिए, ठीक है। देखो प्लस में कभी भी साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव जब करोगे, यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है। तो आपको ये स्टेप जरूर लिखना चाहिए, जिससे कि हमें आदत बन जाए, है ना। क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हमारा हैबिट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार इन चीजों को लिख रहे हो, तो आपको आगे चलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आदत में आ जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो आप चीजों को जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो अब यहाँ पे देखोगे आई और आई को देखोगे, ये प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, तो कितना आएगा, प्लस का 3 आई कैप हो जाएगा। ये आपका प्लस का 3 जे कैप है, और जो माइनस का जे कैप है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का जे कैप हो जाएगा। ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपका प्लस का क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि भाई अब की बार ये आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है, और अब की बार ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर है, और ये आपका तीसरा वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि ये जो वेक्टर दे रखा है वो आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3 के कैप दे रखा है, ठीक है। और ये आपको जो दे रखा है आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस का 2 के कैप दे रखा है। तो एक वेक्टर आपको ये दे रखा है और एक वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो आपसे पूछा गया ये वेक्टर क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको पूछा गया ये वेक्टर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे दो वेक्टर ऐसे कौन से हैं जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो दो वेक्टर ऐसे होंगे जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे। इसकी अब की बार क्या है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। देखो एक एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब पीछा करना रहता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। अब जब पीछा कर रहे हैं तो उनका हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो आई और आई कैप करोगे तो यहाँ पे 2 आई कैप आ जाएगा, इसका सम करोगे तो यहाँ पे 0 जे कैप आ जाएगा, और इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 के कैप आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, 5 के कैप आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको देखो ये पैटर्न है, एक दूसरे को आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि दो वेक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, हमें आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आपको क्या बोला गया भाई, यहाँ पे बोला गया कि आपका कोई एक वेक्टर ये दे रखा है और आपका एक वेक्टर ये है, और आपका तीसरा वेक्टर इस तरह से है ना, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। ये आपका 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस का के कैप है ना, और 3 आई कैप और प्लस के 4 आपका जे कैप और प्लस का 5 के कैप है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है एक्स आई कैप और वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक मिनट,
अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको ये क्या दिया है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक वेक्टर ऐसा दिया गया है जिसमें आपको क्या दे रखे हैं, एक्स वाई और जेड, मतलब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी गई है और यही आपको वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। तो ये आपको पता चला भाई तीनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यदि तीनों वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो इन सबका सम क्या होने वाला है भाई, 0 रहने वाला है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी वेक्टर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख के चलोगे भाई, यहाँ पे क्या लिख के चलोगे, ये लिखोगे आप 2 आई कैफ प्लस का 3 जे कैफ, ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा, के कैफ आ जाएगा। ये आपका एक वेक्टर हो गया, और प्लस में आ जाएगा 3 आई कैफ प्लस का 4 जे कैफ प्लस का 5 के कैफ, और फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स आई कैफ प्लस के वाई जे कैफ प्लस के जेड के कैफ, और इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। अच्छा ये बताओ, तीनों वेक्टर का हम सम कर रहे हैं तो आपको वेक्टर मिलेगा या कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। यदि हम तीनों वेक्टर्स का यदि हम सम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वेक्टर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये, तो इन सभी वेक्टर का जो सम होगा वो वेक्टर के बराबर होना चाहिए। और आपको एक वेक्टर बताया था जो 0 के बराबर होता है, क्या बोलते हैं उसको, नल वेक्टर बोलते हैं और 0 वेक्टर बोलते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक्चुअल में जो बराबर आएगा वो क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व पहले ही कर चुके हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, और इक्वल वेक्टर होते हैं तो इसका मतलब आई कैफ के बराबर और जे कैफ के बराबर और के कैफ के बराबर होता है। ये आपको बता दिया था। अब देखो आई कैफ वाले कितने हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये x है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5 प्लस के x आई कैफ। इसी तरह से आप जे को देखोगे तो ये 3 है, ये आपका 4 है, तो 3 प्लस 4 7 और प्लस का y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस के y आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका जे कैफ, है ना, ये क्या आ जाएगा भाई, जे कैफ आ जाएगा। प्लस इसको देखोगे तो यहाँ पे के कैफ, ये आपका कितना है 5 के कैफ, तो एक और जी आपका 5 कितना आ जाएगा 6, और आपका 6 प्लस के कितना आ जाएगा भाई, ये आपका जेड है, ठीक है ना, प्लस का जेड, और ये आ जाएगा आपका के कैफ इक्वल टू 0 वेक्टर क्या होता था आपको बताया था, 0 आई कैफ प्लस के 0 के कैफ और 0 जे कैफ और 0 के कैफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, ये इक्वल वेक्टर है, एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल वेक्टर है, तो आई कैफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये आपको पहले ही क्लियर करा दिया है, आई कैफ के बराबर और जे कैफ के बराबर और के कैफ के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 5, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 7, और z की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 6 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह के यदि आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। तो ट्रायंगल रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, हम सम ऑफ 2 वेक्टर्स निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई भी वेरिएबल्स दे दिया जाए और तो उनका ऐड करके आप कंपैरिजन करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यदि आपके सभी वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हो और क्लोज्ड शेप बना रहे हो, तो उन सभी वेक्टर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं।